हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम सीबीएस है और मैं आप लोगों को आज साइंस पढ़ाने वाला हूँ। साइंस में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है हमारा मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल होता क्या है, उससे पहले हम जानेंगे कि ये एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स क्या आप लोगों ने सुना भी होगा या नहीं भी अगर सुना है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एलिमेंट्स होते क्या है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो वैसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक ही टाइप का हमारा एटम होता है। एलिमेंट्स वैसे प्योर सब्सटेंस होंगे जिनमें एक ही तरह का क्या होगा, सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होगा। अब ये एटम क्या होता है, तो एटम हमारा जो कहलाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर जो है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या कहलाता है, हमारा एटम कहलाता है। अब एटम उसी तरह से काम करता है जिस तरह से जैसे हमारा घर बना होता है, तो घर बनाने के लिए हम एक एक ईंट का यूज करते हैं, तो हर एक ईंट को मिला के पूरा क्या बनता है, घर बनता है। उसी तरह से एक छोटे छोटे एटम्स को मिला के हमारा क्या बनता है, मैटर बनता है। तो वैसे सब्सटेंसेस जिसमें एक ही तरह के एटम्स हो, जिसमें क्या हो जाए, एक ही टाइप के एटम हो, उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलेंगे। तो एलिमेंट्स हमारे होते हैं प्योर substances having same kind of atom। वैसे प्योर सब्सटेंसेस जिसमें एक ही तरह के क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो अगर हम गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड में जितने भी एटम्स होते हैं वो किसके होते हैं, सिर्फ गोल्ड के होते हैं। तो इसमें ओनली एटम्स ऑफ गोल्ड होगा, इसमें सिर्फ किसका एटम हो, गोल्ड का एटम होगा। अगर हम आयरन लेते हैं तो इसमें सिर्फ क्या होगा, ओनली एटम्स ऑफ आयरन होगा, इसमें सिर्फ आयरन के ही एटम्स होंगे। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन के भी एटम है और ऑक्सीजन के भी एटम है। तो ये जो है हमारा एलिमेंट नहीं होगा, ये एलिमेंट हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें दो अलग अलग टाइप्स के क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। तो एलिमेंट्स वैसे सब्सटेंसेस है, वैसे प्योर सब्सटेंसेस है जिसमें एक ही तरह का एलिमेंट हो, एक ही तरह का एटम हो, उसमें कोई दूसरे सब्सटेंस का दूसरे एलिमेंट का एटम नहीं हो। अब हम जानेंगे कि एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता हुआ, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, अलग होंगे। हर एक एलिमेंट का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो अलग होता है, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा, यानी एक जैसा मिलेगा, एक जैसा मैच करेगा। तो उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हुए इनको तीन पार्ट्स में बांटा गया। जो पहला पार्ट है वो है हमारा मेटल और दूसरा पार्ट है वो हमारा नॉन मेटल, यानी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको तीन पार्ट में बांटा गया है। जो पहला पार्ट है वो हमारा मेटल है और जो दूसरा पार्ट है वो नॉन मेटल। लेकिन ऐसे भी एलिमेंट्स है जो इसके भी प्रॉपर्टीज उनमें होता है और इसका भी होता है, यानी उनमें मेटल का भी प्रॉपर्टी होगा और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी होगा, तो उनको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। उनको क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स में जो होता है प्रॉपर्टी हमारा मेटल का भी होगा और नॉन मेटल का भी होगा। अब हम जानेंगे डिटेल से इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि हमारे मेटल्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, नॉन मेटल्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और इनके यूजेस क्या होता है। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब वैसे प्रॉपर्टीज जो हमको अपने आंखों से दिखता है, हम लोग आंखों से देख सकते हैं कि हाँ उसमें ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। तो जो हमारा पहला आज का टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, देखेंगे कि वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के कैसे होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, उन सब का फिजिकल प्रॉपर्टी ये जो बताने वाले हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।
तो जितने भी मेटल्स होते हैं उन सबका फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। कैसा होगा? सिमिलर, मतलब एक जैसा होगा, एक दो एक्सेप्शन को छोड़ के। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, कुछ ऐसे मेटल्स को छोड़ के लगभग सारे मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो होता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। जो पहला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी है फिजिकल स्टेट। अब जो मेटल्स होते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं, उनका फिजिकल स्टेट कैसा होता है? तो सारे मेटल्स जो होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे अभी का जो टेम्परेचर है और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मल है, उस पे जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो होते हैं सॉलिड इन स्टेट। ठीक है, तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस का मतलब हो गया नॉर्मल रूम टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर में जो इनका जो स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट होता है, वो सारे मेटल्स का वो होता है सॉलिड। कैसे होते हैं वो? सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक मेटल को छोड़ के। सिर्फ इसमें कैसा एक्सेप्शन है? एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता है, तो एक एक्सेप्शन इसमें आ गया। सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट वन मेटल, सिर्फ एक ऐसा हमारा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता है, और वो मेटल है हमारा मर्क्यूरी। वो क्या है? मर्क्यूरी, जो कि होता है हमारा लिक्विड स्टेट में। तो सारे मेटल्स का जो फिजिकल स्टेट है नॉर्मल कंडीशंस में, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर और नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो होता है हमारा सॉलिड स्टेट। सिर्फ मरकरी को छोड़ के, जो मरकरी है वो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। अगला जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल कंडीशन है, वो है हमारा कलर। कलर भी हम देख के बता सकते हैं कि कौन से हमारे मेटल है और कौन से हमारे नॉन मेटल है। कलर भी हमको आंखों से दिख जाता है, तो वो भी कैसा प्रॉपर्टी हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो कलर के बेसिस पे सारे मेटल्स जो होते हैं उनका कलर सिल्वरी ग्रे होता है। तो ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है? सिल्वरी ग्रे। जैसा लोहा का कलर हो गया, चांदी का कलर हो गया, तो उन सबका कलर सिल्वरी ग्रे होता है, सिर्फ एक दो मेटल को छोड़ के। तो एक्सेप्शन उसके क्या हो जाएंगे? सिर्फ दो मेटल है, एक जो है वो हमारा गोल्ड है और दूसरा जो है हमारा कॉपर है। गोल्ड का कलर कैसा हो जाएगा? गोल्डन येलो। कैसा होगा? गोल्डन येलो। और जो कॉपर है उसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन। तो इसका कलर है हमारा गोल्डन येलो और इसका कलर है हमारा रेडिश ब्राउन। तो सारे मेटल्स सिल्वरी ग्रे कलर के होंगे, सिर्फ दो मेटल्स को छोड़ के, गोल्ड जो कि गोल्डन येलो कलर का होता है और कॉपर जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब देखने में, अब कलर तो हमको पता चल गया कि मेटल्स का कलर कैसा होता है। सारे मेटल सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं, दो मेटल्स को छोड़ के, गोल्ड को और कॉपर को छोड़ के सारे मेटल सिल्वरी ग्रे होते हैं। लेकिन अपीयरेंस कैसा होगा, मतलब उसमें साइन होगा या नहीं होगा? तो जितने भी मेटल्स होते हैं सब में साइन होता है। सब में क्या होता है? साइन। तो ऑल मेटल्स आर साइनी इन प्योर स्टेट। इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट का मतलब एलिमेंटल फॉर्म में। जब सारे मेटल्स में सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हो तो वो सारे क्या होते हैं? हमारे साइनी होते हैं, और उनके इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर, लस्टर का मतलब चमक, साइन। तो सारे मेटल्स में मेटालिक लस्टर होगा, सारे मेटल्स साइन करेंगे। साथ ही साथ वैसे मेटल्स जिनमें साइन नहीं है, जैसे मेटल्स जो है समय के साथ साथ उनपे डल आ जाता है, उनका जो सरफेस है वो डल पड़ जाता है, चमक उनका खत्म हो जाता है, तो आसानी से उसको हम क्या कर सकते हैं? साइन कर सकते हैं। तो मेटल्स आर इजी टू साइन, मेटल्स को हम लोग आसानी से क्या कर देंगे? साइन कर देंगे। उनका जो लस्टर है वो आसानी से वापस आ जाएगा। जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स का वो है हार्डनेस। वो क्या है? हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब है कौन से मेटल्स कितने हार्ड होंगे। तो
जितने भी मेटल्स है वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल मेटल्स आर हार्ड, सारे मेटल्स क्या होंगे, हार्ड होंगे। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, जैसे एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम एंड पोटासियम। जितने भी मेटल्स है वो हार्ड होंगे, बहुत ज्यादा उनका जो स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा, वो टफ होगा। सिर्फ सोडियम और पोटासियम को छोड़ के ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आसानी से चाकू से भी हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो सोडियम और पोटासियम इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने स्मूथ होते हैं कि इनको आराम से कैन बी कट यूजिंग और नाइफ, इनको नाइफ की मदद से भी काट सकते हैं। जो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स का, वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब हो गया मेटल्स जो है वो कितना वजन सह सकते हैं, कितना ज्यादा उनमें स्ट्रेस होता है। तो सारे मेटल्स में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, कुछ मेटल्स को छोड़ के। तो सारे मेटल्स में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, उनका जो चीजों को कैरी करने का, होल्ड करने का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, ज्यादा होता है। स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा वो ले सकते हैं। इसी वजह से जो मेटल्स है उनसे हम क्या बनाते हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, घरों में हम उनका यूज करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रेलवे लाइंस बनाते हैं। जिन जिन चीजों पे हमारा हेवी जो भी गाड़ी चलता है, व्हीकल चलता है, उन सब को बनाने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, हमारे मेटल्स का यूज करेंगे, क्योंकि उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो जो मेटल्स होता है वो बियर कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस को, तो कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। जो मेटल्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ को बियर कर सकते हैं, इसीलिए उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से उनका यूज होता है ब्रिजेस, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स या फिर हमारे रेलवे लाइंस बनाने में। अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है मेटल्स का, वो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी वैसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें किसी भी मेटल को हैमर करके यानी बीट करके पतले पतले शीट्स में चेंज कर दिया जाए। कोई भी मेटल होता है अगर उसको बीट किया जाए, हैमर से मारा जाए, तो वो पतले पतले थिन शीट में वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। उसी प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोलते हैं। और मेटल्स जो होते हैं वो हाईली मैलिएबल होते हैं, मेटल्स आसानी से मैलिएबल हो जाते हैं, यानी कि उनको पतले पतले शीट्स में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। हैमर करके, बीट करके उनको आसानी से चेंज कर देंगे। इसी वजह से जो मेटल्स है, हम लोग के आसपास जो भी यूटेंसिल्स होते हैं या जितने भी हम लोग आसपास सामान देखते हैं, उनमें से मैक्सिमम सामान किसी से बनाया जाता है, मेटल से बनाया जाता है। हम लोग अपना थाली देख ले या फिर हम लोग गेट वगैरह जो बनाते हैं, उन सब में मेटल्स को बीट करके पतले पतले शीट्स में क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो ये है कि एबिलिटी टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू बी बीटन या फिर हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। और सारे मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, यानी वो मैलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो ऑल मेटल्स आर मैलिएबल, सारे मेटल्स क्या हो जाएंगे, मैलिएबल हो जाएंगे। उनको बीट करके पतले पतले शीट्स में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से मेटल है बहुत ज्यादा जो क्या हो जाते हैं, मैलिएबल होते हैं? तो गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मैलिएबल एलिमेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स हमारे क्या हो जाएंगे, गोल्ड और सिल्वर हो जाएगा। इसी वजह से इनका यूज करते हैं हम लोग ऑर्नामेंट्स बनाने में, या फिर अर्क देखते हैं, वर्क्स देखते हैं, जो मिठाई वगैरह पे गोल्ड का वर्क देखते हैं, या फिर हम लोग जो सिल्वर का देखते हैं, वो सब किस चीज का बना होता है, हमारा यही गोल्ड और सिल्वर को मैलिएबल के प्रॉपर्टी की वजह से उसको पतले पतले शीट्स में चेंज कर दिया जाता है। जो सेवेंथ प्रॉपर्टी हमारा मेटल्स का, वो है डक्टिलिटी। वो क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब मेटल्स का वैसा प्रॉपर्टी जिसके वजह से उनको पतले पतले वायर्स में क्या किया जा सके, ड्रॉ किया जा सके। तो ड्रॉन इनटू
अ वायर, यानी अगर उनको खींचा जाए तो वो पतले पतले क्या बना दे, वायर बना दे। तो मेटल्स के उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी, और सारे मेटल्स हमारे डक्टाइल होते हैं। तो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डक्टाइल होंगे। वो इस डक्टिलिटी के प्रॉपर्टी को शो करेंगे, उनमें डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी होगा। और इसी वजह से जो हमारे मेटल्स हैं उनसे हम लोग क्या बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं। तार वगैरह जो बिजली का जाता है वो मेटल्स के इसी प्रॉपर्टी की वजह से उनसे बन पाता है, क्योंकि मेटल्स को हम लोग खींच के एक वायर बना सकते हैं। और जो सबसे डक्टाइल मेटल है, यानी वैसा मेटल जिससे सबसे ज्यादा क्या बनाया जाता है, तार बनाया जाता है, तो सबसे डक्टाइल मेटल्स में हमारा क्या आ जाएगा, प्लैटिनम आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा और सिल्वर आ जाएगा। प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर हमारे क्या हो जाएंगे, डक्टाइल मेटल हो जाएंगे। अब जो मेटल्स होते हैं, ये मोस्ट डक्टाइल मेटल्स है। ये क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल। सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ये जो है वो मोस्ट डक्टाइल है। आर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स है, मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। तो मेटल्स जो है वो मेलिएबल भी होंगे और डक्टाइल भी होंगे। बिना टूटे हुए, बिना ब्रेकडाउन हुए उनको आसानी से हम लोग सीट में भी चेंज कर सकते हैं और वायर भी उनसे ड्रॉ कर सकते हैं, उनको वायर भी उनसे बना सकते हैं। जो अगला जो हमारा 8th प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है टू कैरी, कंडक्ट करना, कैरी करना। तो यहां पे जो कंडक्टिविटी है वो दो तरह का होगा, एक होगा हीट का और एक होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसी वजह से जो हम लोग का यूटेंसिल्स होता है, घर में जो बर्तन होता है खाना बनाने का, वो हमारे मेटल्स का बनता है। साथ ही साथ जो तार है, वायर है, वो भी किसी का बनता है, मेटल्स का बनता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अब सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो होता है हमारा सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाएगा, सिल्वर। यानी जो वायर होता है, सिल्वर के जो वायर्स होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं, वो बहुत ही इफिशिएंटली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। लेकिन सिल्वर जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, महंगा होता है। हम घर में सिल्वर का तो वायर नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए जो सेकेंड बेस्ट है उसका यूज करते हैं। जो सेकेंड नंबर पे आता है वो होता है हमारा कॉपर। वो हमारा क्या होता है, कॉपर होता है। तो जो सिल्वर है इज बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, फॉलोड बाय कॉपर। तो बेस्ट कंडक्टर हमारा क्या हो गया, सिल्वर हो गया। उसके बाद हमारा क्या होता है, कॉपर होता है। सिल्वर का यूज तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स और बर्तन वगैरह बनाने में। अगला जो हमारा मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कम वॉल्यूम में, कम जगह में जितना ज्यादा मास हो, जितना ज्यादा वजन हो, वही उसका डेंसिटी कहलाता है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना मास है, ये उसके डेंसिटी को डिफाइन करता है। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो डेंसर होते हैं, हाईली डेंस होते हैं। तो मेटल्स जो होगा वो कैसा होगा, हाईली डेंस, बहुत ही ज्यादा डेंस होगा। सिर्फ दो को छोड़ के, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम और पोटासियम को छोड़ के सारे मेटल्स हमारे क्या हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे। उनका डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगा। इसीलिए बाकी मेटल्स को तो हम नहीं काट सकते चाकू से, लेकिन इनका डेंसिटी क्योंकि बहुत ज्यादा कम होता है, तो आसानी से जो हमारे सोडियम और पोटासियम है उनको नाइफ से क्या कर सकते हैं, हम लोग कट डाउन कर सकते हैं, उनके पीसेज हम काट सकते हैं। जो हमारा अगला जो प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारा मेटल का, वो है हमारा सोनोरिटी। क्या है,
सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब हो गया वो जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, रिंगिंग साउंड जो आएगा। जैसे हम लोग घंटी बजाते हैं तो उससे कैसा साउंड आता है, रिंगिंग साउंड आता है। कॉल बेल होता है उससे कैसा साउंड आएगा, रिंगिंग, जो घंटी वाला कॉल बेल होता है, ठीक है। चाहे हम लोग गिटार वगैरह का जो स्ट्रिंग्स वगैरह है उससे कैसा साउंड आता है, रिंगिंग साउंड आता है। तो जो मेटल्स होते हैं उनको हैमर से या फिर उनको अगर वाइब्रेट किया जाए तो उनमें से कैसा होता है, रिंगिंग साउंड निकलता है। तो इसका मतलब है मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं। मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब हो गया कि साउंड प्रोड्यूस करने वाला। उनके सरफेस को अगर बीट किया जाए, हैमर से बीट किया जाए या किसी भी प्लास्टिक, किसी भी मेटल के टुकड़े से बीट किया जाए तो उनमें से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी व्हेन हिट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, जब हिट किया जाएगा तो कैसा साउंड निकलेगा, उनमें से रिंगिंग साउंड निकलेगा। यानी मेटल्स होते हैं हमारे सोनरस। इसी वजह से उनका यूज किया जाएगा वायर्स, जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए। हमारे स्कूल में जो घंटी होता है जो रिंग बताता है कि हमारा छुट्टी हुआ है, या फिर जो लंच ब्रेक्स वगैरह पीरियड्स के बीच में जो हम लोग बेल यूज करते हैं, वो जो बेल है वो किसी से बना होता है, हमारा इन्हीं मेटल से बना होता है। क्योंकि इनके सरफेस को जैसे ही स्ट्राइक करेंगे तो इनके जो सरफेस पर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट करता है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा मजबूती से बंधा हुआ रहता है। तो जब वो आपस में वाइब्रेट करेगा तो बगल वाले को भी वाइब्रेट करवाएगा, जिसके वजह से उनके अंदर। तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, और आगे भी आने वाले वीडियोस में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे अपने डाउट डाल सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाला हुआ है, आप वहां पे भी अपने सारे डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम सीबीएस है और मैं आप लोगों को आज साइंस पढ़ाने वाला हूँ। साइंस में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है हमारा मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल होता क्या है, उससे पहले हम जानेंगे कि ये एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स क्या आप लोगों ने सुना भी होगा या नहीं भी अगर सुना है तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि एलिमेंट्स होते क्या है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो वैसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, वैसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक ही टाइप का हमारा एटम होता है। एलिमेंट्स वैसे प्योर सब्सटेंस होंगे जिनमें एक ही तरह का क्या होगा, सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होगा। अब ये एटम क्या होता है, तो एटम हमारा जो कहलाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर जो है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या कहलाता है, हमारा एटम कहलाता है। अब एटम उसी तरह से काम करता है जिस तरह से जैसे हमारा घर बना होता है, तो घर बनाने के लिए हम एक एक ईंट का यूज करते हैं। तो हर एक ईंट को मिला के पूरा क्या बनता है, घर बनता है। उसी तरह से एक छोटे छोटे एटम्स को मिला के हमारा क्या बनता है, मैटर बनता है। तो वैसे सब्सटेंसेस जिसमें एक ही तरह के एटम्स हो, जिसमें क्या हो जाए, एक ही टाइप के एटम हो, उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलेंगे। तो एलिमेंट्स हमारे होते हैं प्योर सब्सटेंसेस हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम। वैसे प्योर सब्सटेंसेस जिसमें एक ही तरह के क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो अगर हम गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड में जितने भी एटम्स होते हैं वो किसके होते हैं, सिर्फ गोल्ड के होते हैं। तो इसमें ओनली एटम्स ऑफ गोल्ड होगा, इसमें सिर्फ किसका एटम हो, गोल्ड का एटम होगा। अगर हम आयरन लेते हैं तो इसमें सिर्फ क्या होगा, ओनली एटम्स ऑफ आयरन होगा, इसमें सिर्फ आयरन के ही एटम्स होंगे। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन के भी एटम है और ऑक्सीजन के भी एटम है। तो ये जो है हमारा एलिमेंट नहीं होगा, ये एलिमेंट हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो अलग अलग टाइप्स के क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। तो एलिमेंट्स वैसे सब्सटेंसेस है, वैसे प्योर सब्सटेंसेस है जिसमें एक ही तरह का एलिमेंट हो, एक ही तरह का एटम हो, उसमें कोई दूसरे सब्सटेंस का दूसरे एलिमेंट का एटम नहीं हो। अब हम जानेंगे कि एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं।
तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता हुआ, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, अलग होंगे। हर एक एलिमेंट का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो अलग होता है, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा, यानी एक जैसा मिलेगा, एक जैसा मैच करेगा। तो उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हुए इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया। जो पहला पार्ट है वो है हमारा मेटल, और दूसरा पार्ट है वो हमारा नॉन मेटल। यानी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। जो पहला पार्ट है वो हमारा मेटल है, और जो दूसरा पार्ट है वो नॉन मेटल। लेकिन ऐसे भी एलिमेंट्स है जो इसके भी प्रॉपर्टीज उनमें होता है और इसका भी होता है, यानी उनमें मेटल का भी प्रॉपर्टी होगा और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी होगा, तो उनको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। उनको क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स में जो होता है प्रॉपर्टी हमारा मेटल का भी होगा और नॉन मेटल का भी होगा। अब हम जानेंगे डिटेल से इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि हमारे मेटल्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, नॉन मेटल्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, और इनके यूजेस क्या होता है। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब वैसे प्रॉपर्टीज जो हमको अपने आंखों से दिखता है, हम लोग आंखों से देख सकते हैं कि हाँ उसमें ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। तो जो हमारा पहला आज का टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, देखेंगे कि वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के कैसे होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, उन सबका फिजिकल प्रॉपर्टी, ये जो बताने वाले हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उन सबका फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। कैसा होगा, सिमिलर, मतलब एक जैसा होगा, एक दो एक्सेप्शन को छोड़ के। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, कुछ ऐसे मेटल्स को छोड़ के लगभग सारे मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल जो पहला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो होता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। जो पहला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी है फिजिकल स्टेट। अब जो मेटल्स होते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं, उनका फिजिकल स्टेट कैसा होता है। तो सारे मेटल्स जो होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे अभी का जो टेम्परेचर है और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मल है, उस पे जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो होते हैं सॉलिड इन स्टेट। ठीक है, तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस का मतलब हो गया नॉर्मल रूम टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर में जो इनका जो स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट होता है, वो सारे मेटल्स का वो होता है सॉलिड। कैसे होते हैं वो, सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक मेटल को छोड़ के। सिर्फ इसमें कैसा एक्सेप्शन है, एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता है। तो एक एक्सेप्शन इसमें आ गया, सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट वन मेटल। सिर्फ एक ऐसा हमारा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता है, और वो मेटल है हमारा मर्क्यूरी। वो क्या है, मर्क्यूरी, जो कि होता है हमारा लिक्विड स्टेट में। तो सारे मेटल्स का जो फिजिकल स्टेट है नॉर्मल कंडीशंस में, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर और नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो होता है हमारा सॉलिड स्टेट। सिर्फ मरकरी को छोड़ के जो मरकरी है वो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। अगला जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल कंडीशन है, वो है हमारा कलर। कलर भी हम देख के बता सकते हैं कि कौन से हमारे मेटल है और कौन से हमारे नॉन मेटल है। कलर भी हमको आंखों से दिख जाता है, तो वो भी कैसा प्रॉपर्टी हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो कलर के बेसिस पे सारे मेटल्स जो होते हैं उनका कलर सिल्वरी ग्रे होता है। तो ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है, सिल्वरी ग्रे। जैसा लोहा का कलर हो गया, चांदी का कलर हो गया, तो उन सबका कलर सिल्वरी ग्रे होता है, सिर्फ एक दो मेटल को छोड़ के। तो एक्सेप्शन उसके क्या हो जाएंगे,
सिर्फ दो मेटल है, एक जो है वो हमारा गोल्ड है और दूसरा जो है हमारा कॉपर है। गोल्ड का कलर कैसा हो जाएगा? गोल्डन येलो। कैसा होगा? गोल्डन येलो। और जो कॉपर है उसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन। तो इसका कलर है हमारा गोल्डन येलो और इसका कलर है हमारा रेडिश ब्राउन। तो सारे मेटल्स सिल्वरी ग्रे कलर के होंगे, सिर्फ दो मेटल्स को छोड़ के, गोल्ड जो कि गोल्डन येलो कलर का होता है और कॉपर जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब देखने में, अब कलर तो हमको पता चल गया कि मेटल्स का कलर कैसा होता है, सारे मेटल सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं। दो मेटल्स को छोड़ के, गोल्ड को और कॉपर को छोड़ के सारे मेटल सिल्वरी ग्रे होते हैं। लेकिन अपीयरेंस कैसा होगा, मतलब उसमें साइन होगा या नहीं होगा? तो जितने भी मेटल्स होते हैं सब में साइन होता है। सब में क्या होता है? साइन। तो ऑल मेटल्स आर साइनी इन प्योर स्टेट। इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट का मतलब एलिमेंटल फॉर्म में। जब सारे मेटल्स में सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हो तो वो सारे क्या होते हैं? हमारे साइनी होते हैं। और उनके इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर, लस्टर का मतलब चमक, साइन। तो सारे मेटल्स में मेटालिक लस्टर होगा, सारे मेटल्स साइन करेंगे। साथ ही साथ वैसे मेटल्स जिनमें साइन नहीं है, जैसे मेटल्स जो है समय के साथ साथ उनपे डल आ जाता है, उनका जो सरफेस है वो डल पड़ जाता है, चमक उनका खत्म हो जाता है, तो आसानी से उसको हम क्या कर सकते हैं? साइन कर सकते हैं। तो मेटल्स आर इजी टू साइन। मेटल्स को हम लोग आसानी से क्या कर देंगे? साइन कर देंगे। उनका जो लस्टर है वो आसानी से वापस आ जाएगा। जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स का वो है हार्डनेस। वो क्या है? हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब है कौन से मेटल्स कितने हार्ड होंगे। तो जितने भी मेटल्स है वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ऑल मेटल्स आर हार्ड। ऑल मेटल्स आर हार्ड। सारे मेटल्स क्या होंगे? हार्ड होंगे। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, जैसे एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम एंड पोटासियम, जितने भी मेटल्स है वो हार्ड होंगे, बहुत ज्यादा उनका जो स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा वो टफ होगा। सिर्फ सोडियम और पोटासियम को छोड़ के ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आसानी से चाकू से भी हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो सोडियम और पोटासियम इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने स्मूथ होते हैं कि इनको आराम से कैन बी कट यूजिंग और नाइफ। इनको नाइफ की मदद से भी काट सकते हैं। जो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स का वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब हो गया मेटल्स जो है वो कितना वजन सह सकते हैं, कितना ज्यादा उनमें स्ट्रेस होता है। तो सारे मेटल्स में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, कुछ मेटल्स को छोड़ के। तो सारे मेटल्स में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, उनका जो चीजों को कैरी करने का, होल्ड करने का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? ज्यादा होता है। स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा वो ले सकते हैं। इसी वजह से जो मेटल्स है उनसे हम क्या बनाते हैं? बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, घरों में हम उनका यूज करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रेलवे लाइंस बनाते हैं। जिन जिन चीजों पे हमारा हेवी जो भी गाड़ी चलता है, व्हीकल चलता है, उन सबको बनाने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? हमारे मेटल्स का यूज करेंगे, क्योंकि उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो जो मेटल्स होता है वो बियर कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस को। तो कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। जो मेटल्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ को बियर कर सकते हैं, इसीलिए उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से उनका यूज होता है ब्रिजेस, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स या फिर हमारे रेलवे लाइंस बनाने में। अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है मेटल्स का वो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी वैसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें किसी भी मेटल को हैमर करके यानी बीट करके पतले पतले शीट्स में चेंज कर दिया जाए। कोई भी मेटल होता है अगर उसको बीट किया जाए, हैमर से मारा जाए, तो वो पतले पतले थिन शीट में वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। उसी प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोलते हैं।
और मेटल्स जो होते हैं वो हाईली मैलिएबल होते हैं। मेटल्स आसानी से मैलिएबल हो जाते हैं, यानी कि उनको पतले पतले शीट्स में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, हैमर करके बीट करके उनको आसानी से चेंज कर देंगे। इसी वजह से जो मेटल्स है हम लोग के आसपास जो भी यूटेंसिल्स होते हैं या जितने भी हम लोग आसपास सामान देखते हैं उनमें से मैक्सिमम सामान किसी से बनाया जाता है, मेटल से बनाया जाता है। हम लोग अपना थाली देख ले या फिर हम लोग गेट वगैरह जो बनाते हैं उन सब में मेटल्स को बीट करके पतले पतले शीट्स में क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो ये है कि एबिलिटी टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू बी बीटन या फिर हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। और सारे मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, यानी वो मैलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो ऑल मेटल्स आर मैलिएबल, सारे मेटल्स क्या हो जाएंगे, मैलिएबल हो जाएंगे। उनको बीट करके पतले पतले शीट्स में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से मेटल है बहुत ज्यादा जो क्या हो जाते हैं, मैलिएबल होते हैं? तो गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मैलिएबल एलिमेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स हमारे क्या हो जाएंगे, गोल्ड और सिल्वर हो जाएगा। इसी वजह से इनका यूज करते हैं हम लोग ऑर्नामेंट्स बनाने में, या फिर अर्क देखते हैं, वर्क्स देखते हैं जो मिठाई वगैरह पे गोल्ड का वर्क देखते हैं, या फिर हम लोग जो सिल्वर का देखते हैं, वो सब किस चीज का बना होता है, हमारा यही गोल्ड और सिल्वर को मैलिएबल के प्रॉपर्टी की वजह से उसको पतले पतले शीट्स में चेंज कर दिया जाता है। तो सेवेंथ प्रॉपर्टी हमारा मेटल्स का वो है डक्टिलिटी। वो क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब मेटल्स का वैसा प्रॉपर्टी जिसके वजह से उनको पतले पतले वायर्स में क्या किया जा सके, ड्रॉ किया जा सके। तो ड्रॉन इनटू अ वायर, यानी अगर उनको खींचा जाए तो वो पतले पतले क्या बना दे, वायर बना दे। तो मेटल्स के उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। और सारे मेटल्स हमारे डक्टाइल होते हैं। तो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डक्टाइल होंगे। वो इस डक्टिलिटी के प्रॉपर्टी को शो करेंगे, उनमें डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी होगा। और इसी वजह से जो हमारे मेटल्स हैं उनसे हम लोग क्या बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं। तार वगैरह जो बिजली का जाता है वो मेटल्स के इसी प्रॉपर्टी की वजह से उनसे बन पाता है, क्योंकि मेटल्स को हम लोग खींच के एक वायर बना सकते हैं। और जो सबसे डक्टाइल मेटल है, यानी वैसा मेटल जिससे सबसे ज्यादा क्या बनाया जाता है, तार बनाया जाता है, तो सबसे डक्टाइल मेटल्स में हमारा क्या आ जाएगा, प्लैटिनम आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा और सिल्वर आ जाएगा। प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर हमारे क्या हो जाएंगे, डक्टाइल मेटल हो जाएंगे। अब जो मेटल्स होते हैं ये मोस्ट डक्टाइल मेटल्स है। ये क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल। सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ये जो है वो मोस्ट डक्टाइल है। आर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स है, मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। तो मेटल्स जो है वो मैलिएबल भी होंगे और डक्टाइल भी होंगे। बिना टूटे हुए, बिना ब्रेकडाउन हुए हुए उनको आसानी से हम लोग सीट में भी चेंज कर सकते हैं और वायर भी उनसे ड्रॉ कर सकते हैं, उनको वायर भी उनसे बना सकते हैं। जो अगला जो हमारा 8th प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब होता है टू कैरी, टू कैरी, कंडक्ट करना, कैरी करना। तो यहां पे जो कंडक्टिविटी है वो दो तरह का होगा, एक होगा हीट का और एक होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसी वजह से जो हम लोग का यूटेंसिल्स होता है, घर में जो बर्तन होता है खाना बनाने का, वो हमारे मेटल्स का बनता है। साथ ही साथ जो तार है, वायर है, वो भी किस चीज का बनता है, मेटल्स का बनता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अब सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर, सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो होता है हमारा सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाएगा, सिल्वर।
यानी जो वायर होता है, सिल्वर के जो वायर्स होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं, वो बहुत ही इफिशिएंटली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। लेकिन सिल्वर जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, महंगा होता है। हम घर में सिल्वर का तो वायर नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए जो सेकेंड बेस्ट है उसका यूज करते हैं। जो सेकेंड नंबर पे आता है वो होता है हमारा कॉपर। वो हमारा क्या होता है, कॉपर होता है। तो जो सिल्वर है इज बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, फॉलोड बाय कॉपर, फॉलोड बाय कॉपर। तो बेस्ट कंडक्टर हमारा क्या हो गया, सिल्वर हो गया। उसके बाद हमारा क्या होता है, कॉपर होता है। सिल्वर का यूज तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स और बर्तन वगैरह बनाने में। अगला जो हमारा मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कम वॉल्यूम में, कम जगह में जितना ज्यादा मास हो, जितना ज्यादा वजन हो, वही उसका डेंसिटी कहलाता है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना मास है, ये उसके डेंसिटी को डिफाइन करता है। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो डेंसर होते हैं, हाईली डेंस होते हैं। तो मेटल जो होगा वो कैसा होगा, हाईली डेंस, बहुत ही ज्यादा डेंस होगा। सिर्फ दो को छोड़ के, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम और पोटासियम को छोड़ के सारे मेटल्स हमारे क्या हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे, उनका डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगा। इसीलिए बाकी मेटल्स को तो हम नहीं काट सकते चाकू से, लेकिन इनका डेंसिटी क्योंकि बहुत ज्यादा कम होता है, तो आसानी से जो हमारे सोडियम और पोटासियम है उनको नाइफ से क्या कर सकते हैं, हम लोग कट डाउन कर सकते हैं, उनके पीसेज हम काट सकते हैं। जो हमारा अगला जो प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारा मेटल का, वो है हमारा सोनोरिटी। क्या है, सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब हो गया वो जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, रिंगिंग साउंड जो आएगा। जैसे हम लोग घंटी बजाते हैं तो उससे कैसा साउंड आता है, रिंगिंग साउंड आता है। कॉल बेल होता है, उससे कैसा साउंड आएगा, रिंगिंग, जो घंटी वाला कॉल बेल होता है, ठीक है। चाहे हम लोग गिटार वगैरह का जो स्ट्रिंग्स वगैरह है उससे कैसा साउंड आता है, रिंगिंग साउंड आता है। तो जो मेटल्स होते हैं उनको हैमर से या फिर उनको अगर वाइब्रेट किया जाए तो उनमें से कैसा होता है, रिंगिंग साउंड निकलता है। तो इसका मतलब है मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब हो गया कि साउंड प्रोड्यूस करने वाला। उनके सरफेस को अगर बीट किया जाए, हैमर से बीट किया जाए, या किसी भी प्लास्टिक, किसी भी मेटल के टुकड़े से बीट किया जाए, तो उनमें से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी व्हेन हिट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, जब हिट किया जाएगा तो कैसा साउंड निकलेगा, उनमें से रिंगिंग साउंड निकलेगा। यानी मेटल्स होते हैं हमारे सोनरस। इसी वजह से उनका यूज किया जाएगा वायर्स, जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए। हमारे स्कूल में जो घंटी होता है, जो रिंग बताता है कि हमारा छुट्टी हुआ है, या फिर जो लंच ब्रेक्स वगैरह पीरियड्स के बीच में जो हम लोग बेल यूज करते हैं, वो जो बेल है वो किसी से बना होता है, हमारा इन्हीं मेटल से बना होता है। क्योंकि इनके सरफेस को जैसे ही स्ट्राइक करेंगे तो इनके जो सरफेस पर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट करता है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा मजबूती से बंधा हुआ रहता है, तो जब वो आपस में वाइब्रेट करेगा तो बगल वाले को भी वाइब्रेट करवाएगा, जिसके वजह से उनके अंदर। तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, और आगे भी आने वाले वीडियोस में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे अपने डाउट डाल सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाला हुआ है, आप वहां पे भी अपने सारे डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।